साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ साईं का एक और अनोखा अनुभव लेके। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज की डेट में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या हमारा साईं परिवार है वो 1100 लोगों का हो चुका है और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। दोस्तों, बात ये उस समय की है जब एक दिन हम ऑफिस में अपने कैफेटेरिया में बैठे थे और कैफेटेरिया में बैठे हम अपना ब्रेकफास्ट ले रहे थे और ब्रेकफास्ट लेते लेते अचानक से मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्योंकि उसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, कि आपके फादर की तबीयत कैसी है। और सडनली अगर कहें तो उस दिन था थर्सडे का और वो अपने जिसे बोलते ब्रेकफास्ट में चने की दाल वाले जो राइस होते हैं ना, वो लेकर आ रखी थी। तो उसने बोला कि मेरे पापा की तबीयत अब सही है और आज मैंने उसी का प्रसाद चढ़ाया है कि पापा की तबीयत ठीक हो गई है और ये जो तुम लोग खा रहे हो ना ये वही है। तो फिर मैंने बोला ये वाला जो प्रसाद चढ़ता है ये तो बाबा को चढ़ता है और बाबा के लिए हम लोग खिचड़ी बनाते हैं चने की दाल वाली। तो उसने बोला हाँ, साईं बाबा की कृपा से ही मेरे जो फादर हैं उनकी तबीयत सही हुई है। तो क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती हूँ तो मुझे मतलब जिसे बोलते हैं ना, मतलब जैसे अपना कोई साथी मिल जाना, तो मैं बहुत शॉक्ड भी हुई और मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ। मैंने बोला तुम साईं बाबा को मानती हो? तो उसने बोला हाँ, मैं बाबा को मानती हूँ और मानना कहें तो शुरू किया है, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। एक्चुअली उसके जो फादर थे उनको मल्टीपल जिसे बोलते हैं डिजीज़ हो रखी थी। जैसे शुगर की प्रॉब्लम होनी थी, हार्ट की प्रॉब्लम होनी थी और कुछ मसल्स प्रॉब्लम्स होनी थी। और एक दो मुझे पता नहीं जो उन्होंने अपने फादर की बीमारियां बताई वो मुझे याद नहीं कि उन्हें क्या कहते, मतलब लेकिन जो बोलते हैं ना कंडीशन ऐसी थी कि मतलब सही होने वाले कम से कम वो 20-25 दिन हॉस्पिटल में थे। तो कंडीशन सही होने वाली नहीं थी और डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगी सिचुएशन, क्या नहीं होगी, क्योंकि उसके अभी एक छोटी सिस्टर और उसका भाई है, उनकी भी शादी नहीं हुई है। तो होता ही अधिकतर कि मतलब कि पापा को कुछ हो जाएगा तो सारी चीज़ें कैसे चलेंगी आगे। तो वो मुझे बताती है कि बाबा का जो ये मैंने साइंस सचरित्र पढ़ा है वो मुझे किसी लड़की ने बताया है या उनके कोई रिश्तेदार में थे तो उन्होंने बताया था कि पापा की अगर इतनी तबीयत खराब चल रही है तो आप ऐसा करो कि साइंस सचरित्र पढ़ो और साइंस सचरित्र पढ़ोगे तो आपके जो फादर की तबीयत है बाबा ने चाहा तो सही हो जाएगी। तो उसने बताया कि मैंने साइंस सचरित्र पढ़ी और मेरे पापा की तबीयत विद इन 7 डेज के टाइम पीरियड में जो हमें लग रहा था सुधर नहीं रही है, पापा की तबीयत सुधर गई और पापा हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। बस वही सब सुन के अच्छा लगा कि क्योंकि मैंने भी बाबा की साइंस सचरित्र पढ़ी है, काफ़ी टाइम्स लोगों के लिए पढ़ी है और बाबा ने वाकई चमत्कार करे हैं और ऐसे चमत्कार करे हैं कि मतलब जिन्हें मैं कहूँगी कि जो सिचुएशन हमें लगता है कि हैंडल नहीं हो सकती, बाबा उन सिचुएशन से भी हमें बाहर निकाल देते हैं। और इसी के साथ एक अच्छी चीज़ और हुई कि हमारी एक और कलीग थी हम लोगों के साथ बैठी हुई, तो उसने भी जैसे सुना कि साइंस सचरित्र पढ़ी और बाबा के उसके फादर की तबीयत सही हो गई बाबा की कृपा से, तो उसने भी बाबा के बारे में पूछा और साइंस सच्चरित्र के बारे में पूछा कि मतलब ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम, कि साइंस सच्चरित्र पढ़ने से कोई बुक है कि उससे कुछ होता है क्या। तो उसी लड़की ने उसको, जो हमारी कलीग थी जिसके फादर सही हुए थे, उसने ही उसको बताया कि हाँ, कि साइंस सचरित्र एक बुक है, मुझे हमारे रिलेटिव ने बताया था कि ऐसे बुक पढ़ो और मेरे बाबा की तबीयत सही हो गई और इससे इच्छा पूरी होती है, उन्होंने मुझे यही बताया था। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो जिस लड़की ने पूछा था, हमारी जिस कलीग ने पूछा था, वो बहुत टाइम से एक परेशानी में थी और उसकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी और जो उसकी प्रॉब्लम थी जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी उसके बारे में अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसने किस बारे में पूछा था और उसकी कौन सी प्रॉब्लम थी जो उसकी सॉर्ट आउट हो गई।
और बस इसके साथ मैं सिर्फ बाबा को यही धन्यवाद दूंगी कि बाबा, आपकी साईं सच्चरित्र जो है ना, वो वाकई एक जादुई पुस्तक है। और जो भी उसे पूरी श्रद्धा और लगन के साथ पढ़ता है, तो बाबा कहते ना कि बाबा प्राणों को भी कहीं से खींच के लाकर उस इंसान में डाल देते हैं। और बाबा हमेशा सुनते हैं, क्योंकि बाबा को किसी बहुत आपके की पूजा करते वक्त या बाबा का पाठ करते वक्त बाबा को किसी ऐसे अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़े भोग को नहीं मांगते बाबा कि मेरा ऐसा भोग लगाओगे या इन चीज़ों से मेरी पूजा करोगे तो ही मैं स्वीकार करूँगा। बाबा का सिर्फ बस सिर्फ एक ही कथन था हमेशा से कि सिर्फ साईं राम लो नाम और मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। और साईं सच्चरित्र जब हम 7 दिन पढ़ते हैं तो बाबा की लीलाओं का गुणगान करते हैं, बाबा की लीलाएं हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि बाबा ने ये किया था, बाबा ने वो किया था, बाबा ने अपने जीवन काल में कैसे कैसे चमत्कार किए थे और बाबा आज भी कर रहे हैं। और बाबा की समाधि सच में बोलती है, और बाबा की समाधि बोलती है, और बाबा की समाधि कार्यों को पूरा करती है, दुखों को दूर करती है। इसी के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और अपना ये अनुभव यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ ओम साई राम।